जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टोस्टा कॉइन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कंपनी का ये आईपीओ 10 दिसंबर से खुलने जा रहा है। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी की बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल क्या है, कंपनी ये आईपीओ से पैसा रेज कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन हमें इस आईपीओ में मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2020 में हुई थी, मतलब 4 साल ही ये पुरानी कंपनी है। और अगर मैं कंपनी के बिजनेस को सिंपल भाषा में समझाऊं, मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी है, उसका XYZ प्रोडक्ट है, उसको अपना ये XYZ प्रोडक्ट को काफ़ी फेमस करना है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको अपना ये ब्रांड पहुंचाना है। तो उस चीज़ को करने के लिए जो भी उसकी ब्रांडिंग का लोगो हो गया या फिर उसका डिज़ाइन हो गया, जो भी वेबसाइट का डिज़ाइन होगा, या फिर सोशल मीडिया पे कोई भी कैंपेनियन करनी होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कैसे एंगेज किया जाए और आने वाले टाइम में उनको इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो ये सारा फ्रेमवर्क ये कंपनी अपने कस्टमर्स को तैयार करके देती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यह कंपनी एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। और फिलहाल कंपनी में लगभग 43 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं, मतलब काफ़ी छोटी ये कंपनी नज़र आ रही है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स का जो डाटा है यहाँ पे लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 2022 में कंपनी का रिवेन्यू लगभग 3 करोड़ था, 23 में वो बढ़ के लगभग 4.8 करोड़ हो गया और 2024 में वो बढ़ के लगभग 4.95 करोड़ रुपए हो गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 के 2 क्वार्टर में वो 4.38 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था वो लगभग 1 करोड़ था, 2023 में वो बढ़ के 1.7 करोड़ हो गया, 2024 में फिर उसके प्रॉफिट में गिरावट आई है, वो 1.09 करोड़ रुपए रह गया। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने 1.16 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल देख के ये तो अंदाज़ा लग रहा है कि कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है, उसको ऑर्डर्स इतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। इस साल वो कंपनी के जो ऑर्डर्स बुक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आप देखेंगे 22 से अगर 23 को कंपेयर करेंगे तो 3 करोड़ से वो 4.8 अप्रोक्स 50% से भी कंपनी की ज़्यादा सेल्स बढ़ी है। वहीं अगर 2024 को कंपेयर करेंगे तो कंपनी की सेल्स में सिर्फ 2.5% की जंप नज़र आ रही है। सेम कंपनी के प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 1 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 2023 में बढ़ के 1.78 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन वहीं 2024 में उसमें फिर से वो कंपनी का प्रॉफिट वो 1 करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। ऑर्डर्स भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहेंगे तो ही कंपनियां आगे आने वाले टाइम में वो ग्रोथ कर सकती है। तो छोटी कंपनी के हिसाब से जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो काफ़ी ठीक ठाक नज़र आ रही है। कंपनी के पास लगभग 3.6 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर सिर्फ 0.15 यानी कि 15,000 रुपये का कर्जा देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा कोई डेप्ट नहीं है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 34.4 करोड़ की है और कंपनी 15 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें, वो किस वजह से मार्केट से पैसा रेज कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने जा रही है। जो भी माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशंस होती हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी नए ऑफिस खोलने वाली है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। और कंपनी को आने वाले फ्यूचर में जो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज कर सकती है। तो अगर हम इसके टाइमलाइंस की बात करें, 10 दिसंबर को ये आईपीओ खुलेगा और 12 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। 172 से 182 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको 600 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज लगभग 9.25 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। मतलब यहाँ से जो पैसा कंपनी रेज करेगी वो कंपनी के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। और 13 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 16 दिसंबर का रिफंड उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा 16 दिसंबर को ही उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर 17 दिसंबर के दिन जब ये आईपीओ लिस्ट होगा सुबह 10 बजे से पहले उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। अप्रोक्स अगर हम बात करें तो 3.25 करोड़ रुपए के जो शेयर हैं उसमें हम रिटेल कैटेगरी में बीडिंग कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक ही लोट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें 1,09,200 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो 80% की चल रही है और पोस्ट आईपीओ वो होल्डिंग्स घट के लगभग 58.6% की वो रह जाएगी। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 60% से कम इसमें हो जाएगी। तो यह भी एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी इसमें कम नज़र आ रही है। तो इसके बाद अगर हम इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें
तो आज 8 दिसंबर के दिन इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 200 रुपये के आसपास चल रहा है। 182 रुपये इसका प्राइस बैंड है। तो अप्रोक्स 110% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन ये कंपनी आपको दे सकती है। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों कंपनी काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। सिर्फ कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 35 करोड़ रुपए से भी कम की है। ऐसी कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। रिस्क ये रहता है कि ऐसी कंपनियों को जो ऑर्डर अगर लगातार मिलते रहते हैं तो वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती हैं, लेकिन अगर बाय चांस उनको ऑर्डर मिलने कम हो जाते हैं तो ऐसी कंपनियों में काफ़ी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो मेनली ये कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है। हमें ऐसी रिस्की कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट मत ही कीजिए। मार्केट में और भी बहुत सी लिस्टेड कंपनियां हैं, आप अपने पैसे को सेफ प्ले करके चल सकते हैं जिनमें काफ़ी रिस्क कम रहता है। आप अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी लॉन्ग टर्म की बातें। अब बात आती है कि लिस्टिंग गेन के लिए। तो लिस्टिंग गेन ये कंपनी आपके पैसे को ईजिली डबल कर सकती है। तो लिस्टिंग गेन इसमें काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है और इन आईपीओ को सेल करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप उस रिस्क को ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।